हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन। आज हम पढ़ेंगे कि जो 3 फॉर्मूलेज है ना उनके बारे में। 3 फॉर्मूलेज हैं v = u + at, v² - u² = 2as और s = ut + ½ at²। ये 3 फॉर्मूले हैं मोशन में और इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कोई सा भी फॉर्मूला किसी में भी लग सकता है, बस हमें ये देखना है कि उस एक फॉर्मूले में ये फॉर्मूले लगाने का एक तरीका है। ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले की बात कर लो, चाहे मैथ की किसी भी फॉर्मूले की बात कर लो, फॉर्मूले लगाने का तरीका ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होगी, गिवन होगी, सिर्फ एक चीज़ गिवन नहीं होगी। मान लो सपोज करो कि ये इक्वेशन है बीच वाले, v² - u² = 2as। मुझे निकालना है s, मेरे पास a भी है, u भी है और v भी है, तो मैं ये फॉर्मूला डाल सकता हूँ। अगर मुझे अगर मेरे को s निकालना है और a भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो फॉर्मूला हमेशा ध्यान देना वही लगाना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गिवन हो और जो हमें निकालना है बस वही गिवन ना हो। ठीक है, अब इसे बता दो कि ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं किस किस को डिनोट करते हैं। देखो, जो u है वो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, U स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। V किसको डिनोट कर रहा है? V डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं उसको अंतिम वेग। और ये भी एक वेलोसिटी है तो इसकी भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आता है ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाया था, हिंदी बोलते हैं त्वरण, टॉपिक जब पढ़ाया था तो बताया था कि एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसी चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन और इसकी SI यूनिट क्या है? मीटर। टी मतलब टाइम टेकन, सिर्फ टाइम भी लिख सकते हैं वैसे तो, हिंदी में समय, और समय की जो SI यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है सेकंड। ठीक है, कोई बाकी तो नहीं रहेगा ना? नहीं। देखो, ये सिंपल एक मैंने बना दिया चार्ट, इसको अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो। और ये SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं हमें यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और 2 चीज़ें ध्यान रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब जब वस्तु विरामावस्था पर है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाता है? 0। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। व्हेन वी अप्लाइड ब्रेक, मतलब क्वेश्चन में अगर आ जाए कि किसी भी चीज़ पर ब्रेक लग रही है, जब ब्रेक आरोपित हो, तो याद रखना उस सिचुएशन में v कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। और इसमें एक्सेलरेशन किस में रहेगी? हमेशा माइनस में। और इसमें एक्सेलरेशन त्वरण किस में रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना। जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें क्वेश्चन मान लो ऐसा आएगा कि ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो जब ये लाइन आ जाए ना तो तभी समझ जाओ कि u कितना दे रखा है अपने को? 0 दे रखा है। हिंदी में बोल दे कि जब ट्रेन कोई विराम अवस्था से चलकर, तो विराम अवस्था से चलकर तो मतलब उसका u कितना है? 0। और क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि कोई एक गाड़ी चल रही है, उससे ब्रेक अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा? तो उसने बताया नहीं है, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर ब्रेक लग रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 होगी। बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज़, अगर मान लो मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ,
कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूँ तो ऊपर जब कोई चीज़ जाएगी तो एंड में जाके तो रुक ही जाएगी, ये थोड़ा ना कि आसमान से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो किसी एक पॉइंट पर v क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और किसी भी चीज़ को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो यहाँ u क्या होगा, 0 होगा। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो किस में होगी, हमेशा पॉजिटिव में होगी। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये बहुत काम आते हैं न्यूमेरिकल में, और ये वाला तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना इसको और इसको फॉर्मूले को नोट कर लो, इसके हिसाब से न्यूमेरिकल सोल्व करो। सबसे पहले देखो, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो एक तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करना सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल खुद सोल्व करना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मत देखना, वो बहुत ही अतरंगी तरीके से करते हैं, तुम अपने तरीके से करो। सबसे पहला जो नियम है, मैं एक आधा न्यूमेरिकल आपको करके भी दिखाऊंगा। नियम ये है कि सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखा जाए, कि हमें क्या क्या दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है, फिर नीचे क्या निकालना है। जब हमारे पे एक मैप तैयार हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगी, हाँ भाई हमें ये दे रखा है, ये निकालना है। फिर दिमाग में फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला पुट ऑन करें जिससे हमारी वैल्यू आ जाए, और जब एंड में वैल्यू आ जाए तो उसकी एसआई यूनिट, बस, ठीक है। 2-3 स्टेप है, न्यूमेरिकल खत्म है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लो और ये लिख लो, 2-3 पॉइंट है ये, इनको समझ लो, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल ट्राई करना, और अगर कुछ न्यूमेरिकल में भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।